मैं ला रहा हूं आपके शहर टोरंटो में हम अवार्ड्स 24 सितंबर 2022 एट फर्स्ट ओंटारियो सेंटर. सो टू बुक अप योर टिकट्स on 24th September 2022 at the First Ontario Centre. Hum Network will donate a portion of earnings through ticket sales to the flood victims of Pakistan. To book your tickets, log on to humawards.ca. तुम दोनों अपनी अदालत लगाओ, मैं कटहरे में खड़ी हूँ. जो पूछना चाहते हो पूछ लो, मैं किसी सवाल का बुरा नहीं मनाऊंगी. तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें ला कर दूंगा बेटा. जैसे कि रिश्ते ला कर दे सकते हैं आप. क्या हुआ? अब क्या है? हम दोनों कहाँ सोएंगे? मुझे क्या पता. जाओ अपने मामू के घर जाओ, जिन्होंने खाना भेजा था. अरे कुछ तो ख्याल करें, मेरा इद्दत में हूं मैं. ऐसा करें, हमें यही सोने दे दें, हम जमीन पे सो जाएंगे. हाँ, ताकि रात को उठ उठ के तुम्हारी बेटी मेरा और नुकसान करे. अरे पक्का, मैंने जानबूझ के नहीं किया था. अब बेटा बड़ी अम्मी से माफी मांगो. बड़ी अम्मी, आई एम सो सॉरी. आइंदा नहीं होगा, कसम से. शाबाश. अब तो बच्ची ने आपसे माफी भी मांग ली, अब तो हमें सोने दे दें. जहां जगह मिलती है सो जाओ. किधर सोना है? बेटा पहले मुंह धो के आओ. क्या हुलिया बना रखा है तुमने. चलो शाबाश. प्यारी तो लग रही थी अच्छी. आप वो दरअसल सब लोग बाहर अपने अपने कमरों में चले गए. हम माँ बेटी अकेली रह गई और सोचा कुछ देर यहाँ आके तुम्हारे पास बैठ जाएं. तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. अनवर ने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा. बहुत ख्याल रखते थे मेरा, बहुत. जब मेरे सर में दर्द होता था तो मेरे लिए चाय बना के लाते थे. आपके सर में दर्द हो रहा है? चाय ले आऊं मैं आपके लिए बनाकर? अरे नहीं, हाँ वहाँ तुम्हें तकलीफ होगी. नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है, मैं ले आती हूँ. अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे. फायजा, आप चाय पियोगे? नहीं, मेरे लिए दूध ले आए. मैं चाय नहीं पीती. मैं लेकर आती हूँ. वहम नहीं हूं मैं. सचमुच खड़ी हूं यहां. क्या करने आई? दोपहर से सोच रही थी आप अकेली होंगी तो आपसे कुछ बात करूंगी. कौन सी बात? बहुत अफसोस हुआ अनवर के इंतकाल का. इसलिए नहीं कि वो मेरा शौहर था, इसलिए कि आपका बेटा था, जुनैद का बाप था.
मेरे साथ जो करना था उसने वो तो बहुत पहले कर लिया था, लेकिन अपने सगे रिश्तेदारों के साथ, अपनी माँ, अपनी औलाद के साथ अच्छा नहीं किया उसने। तुम मुझे शर्मिंदा करने आई। काश मैं ऐसा कर सकती, काश मैं भी आपकी तरह पूरे मोहल्ले को इकट्ठा करके आपको शर्मिंदा कर सकती। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी, सिर्फ कुछ सवाल करूंगी। कैसा सवाल? क्या मिला आपको अनवर को बाहर भेज के? एक बीवी को उसके शौहर से और बच्चों के सर से बाप का साया छीन के। बेटा भी हाथ से चला गया, उसे नहीं भेजा। मुझे पता आप नहीं मानेंगी कि अनवर को आपने बाहर भेजा था, लेकिन ये तो मानेंगी ना कि अनवर के पास आप खावर जितनी दौलत देखना चाहती थी। झूठ है ये। तो क्या ये भी झूठ है कि जब मेरे घर औलाद नहीं हो रही थी और मैंने फरीद को गोद ले लिया था तो आपकी ख्वाहिश थी कि अनवर दूसरी शादी कर ले? झूठ है ये। कभी ऐसा नहीं चाहा था। चलें, फिर तो बात ही खत्म हो गई। जाते जाते एक और बात बताऊंगी आपको, जिस पे आप ये नहीं कह सकेंगी कि ये झूठ है। वो क्या बात है? नहीं बताऊंगी, आप यही सोच के परेशान होती रहेंगी कि मैं क्या कुछ जानती हूं। ईशल, बाहर क्यों सो रही हो? अंदर क्यों नहीं गई? अंदर तो क्या? खुद जाके देख लो। जुनीद भाई, वो नेट का पासवर्ड डाल दें, मैंने अपनी दोस्त से काम मंगवाना है। थैंक यू। ये क्या अम्मी, आपने बाबा के सारे खत जला दिए। कभी कभी खुद को फैलाने के लिए अनवर की तरफ से खुद को खत लिख लेती थी। कई कई दिन पढ़ती रहती थी। अनवर ने तो आज तक मुझे खत नहीं लिखा। और वो खत जो उनकी दूसरी बीवी लेके आई, क्या पता वो भी अनवर ने लिखा है कि नहीं।
हो सकता है नसीम ने खुद ही लिखा हो। कहाँ चले गए थे? कपड़े बदलने गया था। जुनेद, एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? पता नहीं। ये क्या है? सब क्या हो रहा है? ये सामान है, ये मेरे और फायजा के कपड़े हैं, ये जूते हैं, ये फायजा की किताबें हैं, यहाँ यही रख दो। किसकी इजाजत से तुमने ये सामान यहाँ मंगवाया और किसकी इजाजत से रख रही हो इस घर में? भला अपने घर में रहने के लिए मुझे किसकी इजाजत चाहिए? ये घर जितना आपका है उतना मेरा है, बल्कि मेरा हक इस पे कई ज्यादा है आपसे। आप अनवर की बीवी 3 साल तक थी और मैं अनवर की बीवी पिछले 16 साल से हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम अनवर की बीवी और ये उसकी बेटी है? सबूत चाहिए? मैं देती हूं तुम्हें। ये ले, मेरे और अनवर का निकाहनामा। निकाहनामा झूठा भी हो सकता है, इसमें ये कहां लिखा है कि ये अनवर की बेटी है? आपको कोई हक नहीं है मेरे किरदार पे इस तरह उंगली उठाने का, कीचड़ उछालने का। अगर मैं चुप हूं तो उसकी एक वजह है। बोल पड़ी ना तो मुंह छुपाती फिरेंगी आप। अच्छा बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। अपना सामान लो और निकलो यहाँ से, वरना मैं उठा के सामान बाहर फेंक दूंगी, सामान को भी और तुम दोनों को भी। ऊंची आवाज में मैं भी बात कर सकती हूँ, आपसे कई ज्यादा ऊंची आवाज में। लोग क्या कहेंगे? अच्छी सौकने थी, 2 दिन भी आपस में गुजारा नहीं कर सकी। ऐसे नहीं समझोगी तुम, हटो यहाँ। अरे बड़ी अम्मी मैं बता रही हूँ। बड़ी अम्मी कहा? जुनेद, जुनेद, देखो झगड़ा हो रहा है नीचे। झगड़ा किसका? आवाज सुनो। तो नहीं है। अब क्या हो गया यार? निकलो मेरे घर से। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। ये मेरे मरहूम शौहर का घर है, यहाँ से कोई भी मुझे नहीं निकाल सकता। हम नहीं जा रहे यहाँ से। पहले मैंने सोचा था कुछ दिन तुम लोगों को यहाँ रुकने दूंगी, लेकिन बहुत बड़ी गलती की मैंने। जिस वक्त तुमने इस घर में कदम रखा है और तुमने कहा है कि अनवर की कुछ लगती हो, उसी वक्त मुझे तुम्हें बाहर निकाल देना चाहिए था। अभी भी देर नहीं हुई है। जुनेद, फरीद, इसका सामान लाओ और बाहर फेंको घर से। खबरदार, खबरदार, अगर मेरे इनके बीच में कोई भी आया भी। और रही मुझे निकालने की बात, इतना दम किसी में भी नहीं है यहाँ पे। तुम्हारे कुछ राज हैं मेरे पास, अभी ज़बान पे आ जाएंगे। उठाओ, चलो अंदर, हटो। अब सबसे पहले ना कपड़े अलमारियों में रख दो, उसके बाद जूते और किताबें देख लेंगे हम, ठीक है? ठीक। ये सब क्या है? क्या कर रही हैं आप? आज से मैं और फायजा इसी कमरे में रहेंगे। एक दूसरे की शक्लें क्या देख रहे हो? चलो रास्ता नापो, निकलो यहाँ से। कि हमारा कमरा है, हम क्यों निकले? आप जाएं यहाँ से। क्या लगते हो तुम अनवर के? मैं बेटा हूं, मैं उनका।
बेटा? अच्छा, वो बेटा जिसे बाप ने अपने जनाजे को कंधा देना और कब्र में उतारने का हक नहीं दिया। तुम्हें तो उसी वक्त घर छोड़ के चला जाना चाहिए था। बहुत होगी अय्याशी, अब रास्ता नापो और निकलो यहां से। एक दूसरे की शक्लें क्या देख रहे हो? आंखें नीचे और निकलो मेरे कमरे से, निकलो। देखो, वैसे तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी तो है नहीं मेरी, लेकिन इतना मैं जरूर जानती हूं कि जहां तुम्हारा शौहर रहेगा तुम भी वहीं रहो, है ना? ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। वाह माँ, तो कितनी आसानी से कमरा हासिल कर लिया। अभी तो सिर्फ कमरा हासिल किया है, तो आगे देख, पूरा घर अपने नाम ना कराया ना तो मेरा नाम भी नसीम नहीं। मम्मी, मम्मी, क्या हुआ? तो अब उन्होंने मुझे मेरे कमरे से निकाल दिया। किसने? वो अब्बू की दूसरी बीवी ने। वो मुझे कहती है अनवर के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है, इस घर पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, तो मुझे कमरे से निकाल दिया। चलो मेरे साथ। आइए आइए, मैं आपका इंतजार कर रही थी। अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को कमरे से बाहर निकाल के कब्जा जमाने की? इस घर के चप्पे चप्पे पे मेरा भी उतना ही हक है जितना आप लोगों का है, और हिम्मत की तो आप बात ही मत करें। इतनी हिम्मत है मुझ में कि आप सबको इस घर से बाहर निकाल सकती हूँ। तो आप तमीज से बात करें मेरी अम्मी से। चुप, दिखाई नहीं दे रहा? जब दो बड़े आपस में बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। वैसे तुम यहां खड़े क्यों हो? निकलो यहां से, निकलो यहां से। और तुम भी। मेरी शराफत का नाजायज फायदा उठा रही हो तुम। अगर मैं तुम्हारा लिहाज कर रही हूं, इसका ये मतलब नहीं कि हमेशा करूंगी। बेहतर है कि आराम से अपना सामान बांधो और जाओ यहां से। अपना हिस्सा लिए बगैर मैं यहां से कहीं भी नहीं जाऊंगी, और आइंदा मुझे घर से बाहर निकालने की धमकी मत दीजिएगा, वरना आपके जो राज है ना मेरी जुबान पे आ जाएंगे। पता है मुझे कौन से राज की बात कर रही हो तुम। कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए मेरी फिक्र छोड़ो। बस ये जान लो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जानती हो ना कुछ भी का मतलब? बेहतर है कि खामोशी से मेहमान बन के रहो और फिर यहां से चली जाओ। कोई ऐसी गलती मत करना जिस पे सारी जिंदगी पछतावा रहे। नसीहत का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन वो बात क्या है कि मैंने जिंदगी में कभी पछताना सीखा ही नहीं है। और रही बात सबूत की, तो सबूत ही है और गवाह भी।
अब क्या सोच रहे हैं? यही कि अभी थोड़ी देर पहले अम्मी उन्हें घर से निकालने के लिए तैयार थी, लेकिन अभी थोड़ी ही देर में ऐसा क्या हुआ है कि अम्मी ने उन्हें हमारे कमरे में रहने की इजाजत दे दी और हमें कहा है कि यहाँ रहो। पता नहीं। मुझे लगता है उन्होंने अम्मी को कोई धमकी दी है और अम्मी उनकी धमकी में आ गई हैं। कैसी धमकी? शायद अब उन्हें मरने से पहले उन्हें कोई ऐसी बात बताई है जो अम्मी नहीं चाहती कि हम इस घर में किसी को पता चले। मामा क्या ढूंढ रही हो? मिनट। ये हुई ना बात। अब देखती हूँ रुखसाना बाजी मेरे साथ क्या करती है। वैसे ये औरत मेरी सोच से भी ज्यादा शातिर निकली। इससे निपटने के लिए इसी की तरह सोचना पड़ेगा। ईशा, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ सकती हूँ? जी जी आइए। वो माफ करना, कल रात को हम दोनों तुम्हारे कमरे में यहाँ पे आके सो गए। कोई बात नहीं। आज तो मैंने सारा मसला ही हल कर दिया है। आज हम अपने कमरे में सोएंगे। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे साथ सब ठीक है ना? यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है यहाँ पर। मेरा मतलब है कि क्या तुम्हारी सास तुम्हारे साथ अच्छी है? जी हाँ, वो मेरे साथ ठीक है। अच्छा, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सायरा के साथ वो बहुत प्यार से पेश आती हैं और तुम्हारे साथ थोड़ी उखड़ी उखड़ी रहती है। उस दिन अनवर के मैयत के दिन भी मैंने नोट किया था कि जब वो औरतों में खाना तकसीम कर रही थी तो तुमने उन्हें अपनी मदद देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने तुम्हारी मदद नहीं ली, इनकार कर दिया। मुझे तभी समझ आ गई कि कोई मसला जरूर है। चलो, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे अब काफी सारी बातें समझ में आने लग गई हैं। तुम फिक्र नहीं करना, अब मैं आ गई हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम आराम करो। बाबा आप जाएं, मैं यही रहूंगी। तुमसे किसी ने कहा है कि यहाँ रुक जाओ? नहीं, फिर मैं आपके घर भी तो अपनी मर्जी से रुकी थी। ये तो मेरा घर है, यहाँ पर भी अपनी मर्जी से रुक सकती हूँ। निशल, शायद तुम भूल रही हो, उस दिन तुम्हें इस घर के अंदर दाखिल नहीं होने दिया गया। अगर हमारे जाने के बाद तुम्हें घर से निकाल दिया गया तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं संभाल लूंगी, बल्कि अच्छा है आप लोगों के जाने के बाद ही हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने अगर कुछ भी होता है तो बात मजीद बिगड़ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमारे साथ नहीं जा रही? नहीं, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अरे वाह, लगता है आप लोग हमें बुलाना भूल गए। हाँ, आप ऐसा बेटा आओ, बैठो। मैं भाई के पास बैठ जाऊँ ना? अरे बेटा, तुम्हारा अपना घर है, तुम्हारी मर्जी है, तुम जहां में बैठो। लेकिन कौन से भाई के पास बैठूं? यहाँ पर तो 2 भाई हैं। बेटा, तुम्हारा सिर्फ एक ही भाई है, जुनेद भाई। और फरीद भाई?
वो तुम्हारे भाई नहीं है, वो ले पालक है। वो क्या होता है? अच्छा बस, बहुत कर दिया आप लोगों ने बकवास। टेबल पे आने की जरूरत नहीं, हम कमरे में खाना भेज दिया करेंगे। खाना तो हम सब मिलकर साथ ही खाएंगे। अगर आपको मेरे साथ बैठ के खाना पसंद नहीं है, हम आपके कमरे में भिजवा देंगे। हाँ, बल्कि इस ले पालक को भी उसके कमरे में ही खाना भिजवा देना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों? मेरी बात सुनकर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है तुम्हें? क्या तुम ले पालक नहीं हो? तो क्या हुआ अगर मैं ले पालक हूँ? ये कोई गाली तो नहीं है? क्या हुआ अगर जुनैद के अब्बू ने अपने वसीयत में लिखा था कि मैं उन्हें कब्र में नहीं उतार सकता, लेकिन मेरी अम्मी मुझे उतना ही प्यार करती हैं जितना वो जुनैद से करती हैं। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ले पालक होना कोई गाली नहीं है, लेकिन माँ बाप का पता ना होना ये गाली है। अम्मी अब तो बात मेरी इज्जत पे आ गई है। अब तो बता दे मेरे माँ बाप कौन हैं, किसका बेटा हूं मैं? आ गए ना लोगों की बातों में, कर दिया माँ को कटहरे में खड़ा। तुम्हारे लिए इतना काफी नहीं कि तुम मेरे बेटे हो। आपकी बात ठीक है, लेकिन कम से कम मुझे उनका नाम तो बता देता कि मुझे एक गाली तो ना सुननी पड़े दोबारा। नहीं बता सकती फरीद, मैंने कसम खाई भी है। मैंने वादा किया था तुम्हारी माँ से कि मैं नहीं बताऊंगी। सही है, ना बताएं, लेकिन मैं पता लगा के रहूंगा। तुम्हें मेरी कसम है, अगर दोबारा इस मौजू पे बात की तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। हाथ मत लगाए मुझे, इद्दत में आप, मैं महरूम हूं मैं आपके लिए। सायरा, इसे कमरे में लेकर जाओ। मैंने तुम्हें कहा था ना, मत मेरे घर के मामले में पड़ना, मत आग लगाना, वरना उसी आग में झुलस जाओगी। आग तो जल चुकी है, और जल कौन रहा है साफ दिखाई दे रहा है। एक बात पूछो। हाँ पूछो। आपको पता था अनवर भाई ने एक और शादी कर रखी है और वो दोनों इसी मुल्क में रहते हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं कब का उनको लेना आता। मुझे तो रह के रुखसाना भाभी की फिक्र हो रही है। पहले उन पे इतनी जिम्मेदारियां हैं और अब ये माँ बेटी। आपको उनके मामले में दखल नहीं देना चाहिए था। रुखसाना भाभी पहले ही आपके खिलाफ थी, अब और हो गई हैं, और उसका खमियाजा हमारी बेटी को ही भुगतना पड़ेगा। जुनैद भी उससे उखड़ा उखड़ा है, ऊपर से आपने उसको कह दिया चाहे जो मर्जी हो जाए आप उसके मामले में दखल नहीं देंगे, तो हमारी बेटी तो बिल्कुल अकेली हो गई ना। फरीद, ये क्या किया आपने? क्यों अम्मी से इस तरह बात की है? जानते कितना दुख पहुंचा होगा उन्हें। और जो दुख मुझे पहुंचता है उसका है किसी को एहसास इस घर में? सबको है, मुझे है, जुनैद भाई को है, सबसे बढ़कर अम्मी को है। नहीं है, अम्मी को नहीं है। अगर उन्हें एहसास होता तो मेरी बेइज्जती ना होने देती। क्या उनकी कसम मेरी इज्जत से बढ़कर है? फरीद कुछ होश करे, अभी कल इस घर से एक जनाजा उठा है, क्या ये वक्त है इन सब बातों का?
सोचिए अम्मी के दिल पे क्या गुजरी होगी। एक रिश्ता उनसे कल छिना था, एक रिश्ते पे आपने आज सवाल उठा लिया है। क्या इस घर का बेटा ऐसा करता? सोचें, लोग क्या कहेंगे? आप शायद खुद ही इस घर का फर्द नहीं बनना चाहते, इसीलिए बार बार ये सवाल खड़ा करते रहते हैं। और मैं क्या करूं? अगर अब्बू मुझे पराया ना करते तो क्या मैं ऐसे सवाल करता? अम्मी ने तो नहीं किया ना पराया आपको, बस उनके बारे में सोचा करें कि वो आपके साथ कैसी हैं, फिर ये सवाल नहीं आएगा जबान पर। लेपालक होना कोई गाली नहीं है, लेकिन माँ बाप का पता ना होना ये गाली है। अम्मी अब तो बात मेरी इज्जत पे आ गई है। अब तो बता दे मेरे माँ बाप कौन है, किसका बेटा हूं मैं। अम्मी आपकी खामोशी मुझे मजीद बेइज्जत कर रही है, बताएं। हाथ मत लगाए मुझे, इज्जत में हैं आप, मैं महरूम हूं मैं आपके लिए। अजब दास्तां है कि पल में यूं मंजर बदल जाते हैं, जो सदियों से साथ रहे हैं वो रिश्ते बदल जाते हैं। क्या से क्या हो गया था। पियो और पानी पियो। आज ना मैं तुम लोगों को साल भर का पानी दे दूंगी। तुम लोग भी क्या याद रखोगे, फायजा ने तुम लोगों को पानी दिया। तुम्हें भी चाहिए, ये लो। ये क्या कर रही हो, दिखता नहीं है तुम्हें? सॉरी भाई, वो आप अचानक से आ गए तो पता नहीं चला, सॉरी। क्या सॉरी? आपको पता है हम हैदराबाद में भी ऐसे ही खेलते थे। बदतमीजी नहीं कर, थप्पड़ लगाऊंगा, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। 2 मिनट रुके। अम्मा, हाँ बुलाओ अपनी अम्मी को। अम्मा, जरा बराबर तमीज नहीं है तुम्हें। छोड़ो इसे। मैं नहीं दे रही, मैं नहीं दे रही। अम्मा, अम्मा चोट लग गई। चुप करो। आपने मालूम, आपको बताती हूँ। अम्मा चोट लग गई। अम्मा चुप करो अम्मा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अम्मा चोट लग गई। अम्मा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी में हाथ उठाने की? ये क्या कर रही हो? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? लगी तो नहीं ज्यादा? दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हो क्या है तुम्हें? और तुम्हारे बेटे ने जो मेरी बेटी को धक्का दिया है वो नजर नहीं आया तुम्हें? अम्मी वो मुझ पे पानी फेंक रही थी, मैंने उसे 100 बार मना किया, वो बात ही नहीं आ रही थी। चलो मान लिया उसे गलती हो गई, उसे तुम्हें पानी फेंका, तो इसका ये मतलब है तुम एक छोटी सी बच्ची को धक्का देके गिरा दोगे? अच्छा ठीक है, बहुत गलत किया मेरे बेटे ने, हम ऐसे ही हैं, तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जा रही। धक्के दे के निकालूंगी मैं, पूरा मोहल्ला भी तमाशा देखेगा तो परवाह नहीं करूंगी। अरे बहुत सुन ली तुम्हारी धमकियां मैंने, और अब जो मैं करूंगी ना सब तमाशा देखेंगे। ये मोहल्ला क्या पूरा शहर देखेगा। ये यहाँ खड़ा होकर जो ड्रामाबाजी कर रहा है ना तुम्हारा बेटा, तुम्हें क्या लगता है एक चप्पल मारने से क्या मेरे दिल की भड़ास निकल गई है? अब देखो मैं क्या करती हूँ, बकवास बंद करो अपनी। ये जो तुम कर रही हो बहुत गलत है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अंजाम की फिक्र होती ना मुझे तो अनवर की मैयत लेके मैं यहाँ नहीं आती। बहुत होगी शराफत, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। इसे कहो कि फरीद से माफी मांगे। अरे भाई मैं क्यों माफी मांगू, मैंने क्या किया है? हाँ, ये क्यों माफी मांगे? हाँ, मारा तुमने ऐसे और माफी भी ये मांगे, ये कैसा इंसाफ है? हाँ, इंसाफ करने पे आ गई तो तुम मुंह छुपाती रहोगी। जो करना है ना वो करके दिखाना, किसी की धमकियों में मैं आने वाली नहीं हूँ। क्या हो क्या गया तुम दोनों को? क्या जाहिलों की तरह चिल्ला रही हो, लड़ रही हो? चप्पल मारा है इसने फरीद के मुंह पे है? झूठ बोल रही है अम्मा, पहले तो इसने मेरी बेटी को धक्का दिया, उसके बाद ना इसे गाली भी दी। हाँ दादो, इन्होंने मुझे गाली भी दी है। अम्मी मैंने कोई गाली नहीं दी थी इसे, मैंने सिर्फ ये कहा था कि अंधी हो तुम्हें दिखता नहीं है, जानबूझ के पानी डाला था मुझ पे। नहीं दादू, जानबूझ के नहीं किया मैंने, ये जानबूझ के सामने आए थे मेरे, मैं पौधों को पानी दे रही थी तभी इन पे पानी गया। कैसी झूठ बोल रही हो?
उल्टे हाथ की लगाऊंगी, सारा सच बाहर आ जाएगा। देखा माँ, देखा किस तरह मेरी बेटी को धमकियां दे रही है ये। बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। नहीं, मजा आ रहा है। जाहिर बात है दर्द हो रहा है। मुझ पे क्यों गुस्सा हो रहा है? मैंने थोड़ी उन्हें कहा था कि आपके मुंह पे चप्पल दे मारे। अभी बोल बोल के दिल मत जलाओ मेरा। अच्छा नहीं बोलती, दवाई लगा देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। क्यों? चाचा आएंगे, उनको दिखाऊंगा कि मैं किस बेदर्दी से मेरे मुंह पर यहाँ। मुझे तो अब तक ये यकीन नहीं आ रहा कि मेरे घर में मेरे मुंह पर चप्पल मारी गई है। बस बार बार ये मत बोलें, आपको ही तकलीफ होगी। अम्मी है ना, देख लेंगी इन्हें। वैसे आपको यकीन है कि चचा आएंगे? हाँ आएंगे, अब तक कम अभी ने फोन भी कर दिया होगा, आ ही जाएंगे। क्या सोच रहे हो? यही कि जो हुआ गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलती फायजा की है। फरीद भाई ऐसे नहीं है, उन्होंने कभी किसी से बदतमीजी से बात नहीं की। मैं भी यही सोच रहा। जुनैद, फौरन कोई गाड़ी लेके आओ। किस लिए अम्मी? किस लिए क्या मतलब? इन माँ बेटी को निकालो यहाँ से। गलती भी इन दोनों की थी और सच्ची भी खुद ही बन रही हैं। मैं एक मिनट इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहाँ जाएंगे वो लोग? मेरी तरफ से जहन्नुम में जाएं। अब तुम जा रहे हो या मैं चली जाऊं? अच्छा, जा रहा हूँ। तुम अपने बाबा को फोन करो, कहो कि सोग के 3 दिन पूरे हो गए। जान इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने आपसे माफी मांग ली थी, आप मुझ पे क्यों गुस्सा निकाल रही हैं? क्योंकि इस घर की ये रिवायत है कि किसी का कसूर हो या ना हो, अगर फैसला सुना दिया जाए तो कबूल करना पड़ता है।